Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, this is the second video in the playlist of averages. So, in the first video, we understood what exactly is the average. उसका concept क्या है भाई? ये हमने देखा. We also understood why weighted average has to be understood separately. What is the difference between the normal average एंड वेटेड एवरेज, कहाँ पे यूज़ करना है वेटेड एवरेज को. हमने ये भी समझा कि ये एवरेज स्पीड को अलग से क्यों पढ़ते, उसमें क्या ऐसी चीज़ है. हालांकि हमने सबसे बेस्ट चीज़ सीखी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एवरेज में, एंड देन वी अंडरस्टूड दैट दिस आर द वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. और इस सब के ऊपर वन बाय वन हम वीडियो बना रहे हैं जिससे आप शांति से स्टेप बाय स्टेप पढ़ पाए. और कैट के जो 3 क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली ऑन एन एवरेज, एवरेज के क्वेश्चन, एवरेज के टॉपिक में से, वो आप इजीली सॉल्व कर पाए. तो पहले वीडियो में हमने वो क्वेश्चंस देख लिए थे भाई, जहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, जो पास्ट में पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पे क्लियर किए थे बहुत इजी, अच्छे शॉर्टकट से. और आज हम बात कर रहे हैं वो वाले क्वेश्चन जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं. सबसे पहले समझेंगे उसका शॉर्टकट क्या है, उसके बाद कुछ बेसिक अप्लाइड क्वेश्चंस करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली दो शॉर्टकट्स वर्क. फाइन. एंड वंस वी नो कि ये शॉर्टकट कैसे काम करता है, फिर हम समझेंगे कि पास्ट कैट क्वेश्चंस जो पूछे गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के ऊपर, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है उसी शॉर्टकट से, और हम उसको यू सॉल्व भी करने वाले हैं, है ना, बहुत इजीली. और ये चुटकी बजा के कैसे सॉल्व करते, देखिए क्वेश्चंस आपके सामने, आप खुद ट्राई कर सकते हो. हाउएवर दिस इज़ द इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, कैट 2000 में पूछा गया था. उससे थोड़ा टफ पूछा गया था कैट 2001 में, 2001 में. ये क्वेश्चन भी देखिए, आप खुद पहले ट्राई कीजिए, देन यू विल रियलाइज द चेंज इन अप्रोच, कि टाइम के अप्रोच में ऐसा क्या डिफरेंट है. और ये आप उस टाइप की अगर अप्रोच डेवलप करनी है ना, तो पहले खुद भी सोचा कीजिए, क्योंकि उससे आपकी लर्निंग स्मूथ होती है. तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका कैट 2020 में पूछा गया था, स्लॉट 1, जो अभी रिसेंटली है ना. तो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको भी सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. चलिए, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं ना हमारा जर्नी पहले क्वेश्चन से. लेकिन सबसे पहले तो वो कॉन्सेप्ट है. देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, आई थिंक वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं. जैसे ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, लगातार, व्हाट डज दैट मीन, लगातार जो नंबर्स होते हैं, है ना. तो ये भी एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है. अब अगर मैं आपको पूछ लूँ इसकी एवरेज क्या, नॉर्मल फंडा तो आपका बोलता है सबको ऐड करके डिवाइड बाय आप 5 कर दीजिए. पर वहाँ पे तो है, आपको थोड़ी एक चीज़ समझनी है कि जब कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, एवरेज हमेशा बीच में होती है. देयर यू गो, 117 इज योर एवरेज. अब ऐसा क्यों, बहुत सिंपल सा बात है. देखिए इस दोनों की एवरेज क्या है, टोटल कर दीजिए, 234 डिवाइड बाई 2, 117. इस दोनों की एवरेज क्या है, 234 डिवाइड बाई 2, 117. ये तो 117 ही है. तो आर यू गेटिंग दिस. अगर आपके पास दो ग्रुप है, इनका भी एवरेज एज 20 है, इनका भी एवरेज एज 20 है, मिला दो दोनों ग्रुप को, एवरेज एज क्या होगी, 20 की 20 रहेगी. भाई आप सबके पास अगर 20 चॉकलेट्स है, एक और ग्रुप है उनके पास भी 20 चॉकलेट्स है, पूरा ग्रुप मिल भी जाए, सबके पास 20 रहेगी, एवरेज तो सेम रहेगी. आर यू गेटिंग द फंडा, है ना. तो अगर 117 जिसकी एवरेज ही 117 है, चाहे ये दो मान लो, ये दो मान लो, या तो ये मान लो, सब अगर मिल भी जाए, एवरेज तो वही रहने वाली है. तो जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, एवरेज हमेशा बीच में होती है. बहुत सिंपल सा फंडा है. ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, क्यों, बिकॉज दिस आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, 34, 35, 36. एज यू कैन सी व्हाट विल बी द एवरेज. अब आप बोलोगे सर इसमें तो बीच में ये 2 नंबर्स आते हैं. आर यू गेटिंग दिस, बिकॉज यहाँ पे ऑड नंबर्स थे 5. एवरेज हमेशा जो बीच में नंबर होता है वो क्या होता है, n + 1/2. 5 नंबर्स होते हैं, अगर 5 उंगलियां है, बीच वाली उंगली कौन सी, थर्ड. 5 + 1 6/2, थर्ड उंगली है ना, तो वो बीच में होती है. अगर यहाँ पे 6 नंबर्स है, 6 + 1 7/2 इज 3.5. सो व्हाट इज 3.5, फिफ्थ नंबर, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ एवरेज. थर्ड नंबर ये है, फोर्थ नंबर एवरेज है, ये है, तो एवरेज क्या होगी, 36.5. फाइन. सो एवरेज इज 36.5. व्हाट अबाउट दिस वन, बिकॉज ये भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ही तो है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, देयर आर 5 ऑफ देम. तो एवरेज ऑब्वियसली बीच में होगी 116, क्योंकि अभी भी कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल नहीं है, पर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, बात तो वही हो गई, है ना. तो 116 इज योर एवरेज. व्हाट अबाउट दिस वन, these are neither consecutive number nor they are consecutive even numbers, but they are consecutive multiples of 5,
है ना, 35 + 5 + 5 + 5 + 5। तो यहाँ पे भी वही फंडा तो चलेगा, 6 नंबर है तो ये दोनों की एवरेज 47.5 है ना, 45 और 50 के बीच में क्या आएगा 47.5। तो आपको हर एक नंबर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको पता भी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है ना, देख रहे हो आप, है ना। ये वाला भाई इसकी एवरेज क्या है, अब आप देखोगे ये भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, पर इसमें मिडल में क्या नंबर होगा ये ढूंढना तो बहुत मुश्किल है भाई, है ना, बहुत सारे ढेर सारे नंबर्स है, इसकी एवरेज क्या होगी। पर अभी तो हमने समझा कि भाई फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का एवरेज ढूंढ लीजिए, 144 + 1 151 का आधा, 151 का आधा इज 75.5, राइट, देयर यू गो। या सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट ये भी कर लेते, 8 + 143 है ना, 151 का हाफ, वापस वही, है ना। तो एवरेज बीच वाला नंबर तो वही होता है ना जो फर्स्ट एंड लास्ट की एवरेज होती है, पहले नंबर से मैं आपको समझा रहा हूँ, गेटिंग दिस। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट लाइक सबको प्लस करके डिवाइड करोगे तो कब हो पाएगा, है ना, ये आप कर सकते हो यहाँ पे। अब नाउ दिस आर द कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6, राइट, वापस +6 + 6 है ना, क्या करेंगे भाई, मिडिल नंबर तो मिलने से रहा, आप कर सकते हो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इज 678, 678 is the total, divide by 2 will be what, 339, right, so 339 has to be your average। सिंपल सा फंडा। एक और देख लेते हैं। नाउ दिस आर नॉट द कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, वैसे नहीं दिख रहे, कॉन्सेक्यूटिव तो नहीं है, कॉन्सेक्यूटिव इवन नहीं है, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नहीं है, कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स भी नहीं है, but these are those consecutive numbers which when divided by 8 will leave remainder 7। हाँ है ना, 8 का गैप है ना, और हर एक 8 की टेबल -1 है, आप देख सकते हो, 8 1 8 -1, 8 2 तो जब गैप सेम है ना, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक्चुअली हम यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही सीख रहे हैं, आर यू गेटिंग दिस, वो यहाँ पे हम सीख ही रहे हैं ऐसे ही विदाउट फॉर्मूला, पूरा लॉजिक से। तो ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स और कुछ भी नहीं है, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे गैप सेम होता है। यू कैन से दिस आर द कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 7, राइट। तो ये भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो गए। इसका भी कॉन्सेक्यूटिव है तो एवरेज क्या होती है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, 158 का हाफ 79, राइट, देयर यू गो। समझ में आ रहा है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, होप यू आर गेटिंग दिस। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो to solve the questions based on consecutive integers or you can say arithmetic progression। यहाँ पे हम वही सीख रहे हैं बट विदाउट फॉर्मूला। एवरेज क्या है भाई, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज होता है, जो फॉर्मूला हम तो सीखे a + l/2, पैसा रट्टा मत मारो, उसको लॉजिकली समझो, गेटिंग दिस। अब आगे भी फायदा है, देखिए क्या फायदा है। काफ़ी बार पूछते भाई ये एवरेज नहीं पूछी ना, हमें पूछ ले इसका सम क्या होगा, इस सब का टोटल करके बताओ भाई सम क्या होगा। सिंपल सी बात है। क्यों सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें पता है एवरेज में हमने सीखा है, अगर एवरेज दिए, नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए, मल्टीप्लाई कर दो टोटल मिलता है। तो ये तो 5 टर्म्स है, इंटू 5 कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे ये तो 6 टर्म्स है, इंटू 6 कर दीजिए, आपको आपका सम मिल जाएगा। वापस 5 नंबर है, इंटू 5 कर दीजिए, यहाँ पे 6 नंबर है, इंटू 6 कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर आप बोलते हो सर इसका कैसे करें, इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। अब देखिए हमें वो कुछ नहीं करना, a + n - 1d वगैरह वगैरह, कुछ लॉजिकली करना है भाई, सब यही तो सीखना है। यही तो डिफरेंस है, जो टाइम का मेथड है और बाकी लोग सिखाते हैं उसमें वही डिफरेंस है। हम आपको कंट्रोल सिखाते हैं, हम आपको चीज़ें सिखाते हैं एज दे आर, जो लॉजिकली बन के आई। और फॉर्मूला किसके लिए होता है, वो बंदे जो गधे होते भाई, जिसको समझ में नहीं आता, फिर हम क्या करते भाई, ये फॉर्मूला रट्टा मार ले बेटा, तेरा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और जो फॉर्मूला होता है उसका कंट्रोल नहीं होता, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मार के बैठा है। आपका कंट्रोल है, आप सीधा ऐसे करेंगे कि अच्छा भाई ये टर्म्स कितने होंगे, क्योंकि हर वक्त एक ही तो ऐड हो रहा है। टोटल कितना ऐड हो रहा है, 7 से 144, 137, तो 137 टर्म्स तो होंगे क्योंकि ऐड हुए हैं, लेकिन साथ खुद भी तो एक पहला टर्म था, तो 138 टर्म्स होंगे इंटू 138। आर यू गेटिंग दिस। बहुत सिंपल सी चीज़ है। वैसे इसमें एक और भी तरीका था, क्योंकि 140 ये तो सब टर्म्स लिखे हुए हैं, लगातार कॉन्सेक्यूटिव नंबर से 144 में से सिर्फ आगे के 6 माइनस कर देते, क्योंकि 6 ही तो नहीं गिनने, 7 से तो गिन रहे हैं हम। 146 - 6 138, तो बहुत ईजी सा फंडा था। लेकिन इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें भी कर सकते हैं भाई। कैसे कर सकते हैं, वापस ऐड तो 6 हो रहा है हर वक्त, है ना। टोटल कितना ऐड हो रहा है, 72 से 606 तक हम जा रहे हैं। सो टोटल कितना ऐड हुआ, 606 - 72, राइट।
अब ये कितना होगा 506 प्लस 28 534 ऐड हुआ भाई, गेटिंग दिस 534 ऐड हुआ। एवरी टर्म आप 6 ऐड कर रहे हो तो डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, 9 यानी 89 ये होगा। तो 89 टर्म्स ऐड हुए हैं, ये खुद भी तो पहला टर्म है, 90 टर्म्स हो गए, इंटू 90 कर दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट योर सम। अब देखिए यही चीज़ बाकी जगह पे आपको रट्टा मरवाती, इवन स्कूल कॉलेज में भी आपने रट्टा मारा था कि ये जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर से सेम डिफरेंस है, गैप सेम है, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें आपका जो टर्म होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला लिखते हो, फिर Tn की जगह आप बोलते हो भाई ये तो 606 है, ठीक है। a इज़ फर्स्ट टर्म आपका 72 है, प्लस n आपको पता नहीं है, वही तो ढूंढना है ना नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इसी के लिए तो ये सब कर रहा है जिससे वहाँ मल्टीप्लाई कर पाए। और d डिफरेंस कितना है 6 है। अब देखिए आपने कितने स्टेप लिए, पहले आपने ये लिखा, बाद में उसमें वैल्यूज़ डाली, मतलब आपको कुछ पता नहीं है, आप जस्ट फॉर्मूला के स्लेव बने हुए हो, आप उसमें वैल्यू डालते जा रहे हो, फिर आप सोचते हो अच्छा अब ये आप कैसे करोगे, तो आप सोचते हो अब ये 72 उधर बेच देते तो 606 माइनस 72 हो जाएगा, तो वो तो मैंने पहले ही कर लिया था, है ना। सो 534 इज इक्वल टू n माइनस 1 6। बाद में आप क्या करोगे, ये 6 को मल्टीप्लिकेशन से उधर भेजोगे डिवीज़न में, ये तो मैंने पहले ही कर लिया था। और 89 टर्म्स ऐड हुए थे, तो हमने बोला था 89 और टर्म्स है और 72 खुद तो 90 टर्म्स है, तो यहाँ पे आप वही तो कर रहे हो, जब ये 6 से डिवाइड कर रहे हो आपका 89 आता है, फिर ये n माइनस 1 89, तो माइनस 1 यहाँ पे प्लस करते हो और 90 लाते हो। आर यू गेटिंग दिस? जो चीज़ आप अंडरस्टैंडिंग के साथ विद इन ए सेकेंड कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि अच्छा भाई यहाँ से यहाँ 534 ऐड हुआ और हर एक टर्म में 6 ऐड हो रहा है, तो 89 टर्म्स ऐड हो रहा है, ऐड हो रहे हैं इतने टर्म्स, एक ये तो है ही है, तो 90 टर्म्स है, देयर यू गो। अब इसके लिए आप फॉर्मूला लिख रहे हो, अंदर वैल्यूज डाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो इक्वेशन को। आर यू गेटिंग दिस? आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप फॉर्मूला के स्लेव बने हुए हो। और वही तो यहाँ पे हम सिखाते हैं, हाउ टू गेट ओवर दिस थिंग्स, हाउ टू थिंक लॉजिकली। यहाँ से आपको सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए हेल्प नहीं मिलती, आपका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है, जो काफ़ी और अलग टॉपिक के लिए भी आपको हेल्प करता है। फाइन, तो यहाँ पे देखिए अब बहुत सिंपल हो गया भाई। इसी तरह अगर यहाँ पे समझे 7 से लेके 151 144 ऐड हुआ है, हर वक्त 8 ऐड होता है, सो 18 टर्म्स ऐड हुए और प्लस वो खुद तो एक है ही, इसके बाद और 18 टर्म्स ऐड हुए हैं, सो 19 टर्म्स है, 79 इंटू 19 आपका टोटल होगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, राइट। और अगर एंजॉय कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं आप आपकी कैट की प्रिपरेशन के लिए बहुत सिंसियर हो, तो ये कर लीजिए, ठीक है। हमारा जो टाइम के सेंटर है वहाँ पे आइए, एनरोल करा दीजिए, और जैसे आप एनरोल कराते हो यूज़ दिस कोड, और ये एकदम रियल डिस्काउंट है, आपको 1000 रुपये प्लेन डिस्काउंट मिलता है, जो भी कोई भी डिस्काउंट चल रहा हो, ओवर एंड अबोव दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस 1000 एज ए डिस्काउंट। फाइन, तो बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट आपको मिलेगा, ये 1000 रुपीज़। जस्ट ये कोड बताना है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, भाविक ठक्कर 1000, है ना, जस्ट मेरे नाम के साथ मैंने एक कोड बना दिया है, BT 1000। अगर आप बताते हो तो आप YouTube के स्टूडेंट हो, आप बहुत ही सिंसियर हो, उसके लिए आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। फाइन, ऑलराइट। देखिए थोड़े बेसिक अप्लाइड क्वेश्चंस करते हैं, जिससे पता चले आपको जो कॉन्सेप्ट अभी सिखाया उसको अप्लाई कैसे करने। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दीज आर नॉट द क्वेश्चंस फॉर कैट, मे बी फॉर CMAT एंड सम अदर MBA एंट्रांसेज यू कैन यूज दैम, लेकिन इससे आपका फंडा बनेगा। 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उसका टोटल दिया है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा। अब हमें पता है जब नंबर्स दिया है तो हमें तो एवरेज से काम पड़ता है, सम से क्या फ़ायदा। तो क्योंकि 9 नंबर्स है, जस्ट डिवाइड दिस बाय 9, यू विल गेट व्हाट 106, राइट। आपको मिलेगा क्या भाई 106 आपको मिलेगा, है ना। तो 106 क्या हो गया आपका एवरेज हो गया। और जब 9 नंबर्स है तो 9 + 1 10/2, फिफ्थ नंबर है ये, जो मिडल नंबर होता है आपको पता है n + 1/2, फिफ्थ नंबर आपको मिल गया 106, आपका फिफ्थ नंबर है। पूछा कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर फिफ्थ से फर्स्ट यानी क्या होता है भाई 4 कम कर लीजिए, 102 इज योर आंसर, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे करना चाहिए, नहीं कि ऐसे कि अच्छा 9 नंबर से तो पहला x है, x + 1 है, x + 2 है ना, लास्ट में x + 8 है, मतलब ये तरीके से किया तो मतलब हो चुका फिर, है ना। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर किलिंग योर टाइम इन द रियल एग्जाम, है ना।
तो आपको इस तरह सीखना है कि यार एवरेज क्या हो जाएगी 9 नंबर्स की, डिवाइड बाय 9, 106। एवरेज तो हमेशा बीच में होती है, 9 नंबर्स में बीच वाला नंबर मतलब फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर ये है, फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट तो फर्स्ट होता है, कौन सा होगा, फिफ्थ से फर्स्ट मतलब 4 कम, 102, देयर यू गो। ठीक है, चलिए वापस एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिया है। आपको पता है भाई 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर की एवरेज तो यहाँ बीच में आती है। अगर वो 26 है, क्योंकि ये सब ऑड नंबर्स है, तो ये 25 होगा, सॉरी यहाँ पे 27 होगा, यस और नो, तो ये तो एवरेज 26 बैठेगी, 25 27, तो यहाँ पे क्या होगा पीछे 23 और पीछे 21। हमें वही तो पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर। गेटिंग दिस? वाई वुड आई टेक ऑड नंबर्स? इज लाइक चलो ये x है, x+2 है, x+4 है ना, ये तो टाइम पास होने वाला है, ऐसे आना चाहिए। और ये कैट लेवल क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन सीमेट वीमेट में कहीं पे आ सकते हैं, है ना। तो कोई बेसिक MBA एंट्रांसेस के लिए इस टाइप का फंडा भी ज़रूरी है, और कैट लेवल के क्वेश्चंस के लिए ये एक आपका अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाना चाहिए भाई। होपफुली आप वीडियो पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको खुद को पहले करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पहले सोचो, बिकॉज जब आप सोचते हो तो ही सीखते हो, है ना। ऑलराइट, देखिए समझते हैं। 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, है ना। सम दिया है हमें, एवरेज चाहिए, 5 नंबर है तो भाई इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5वां नंबर, 5th नंबर आपको मिल गया 80। एवरेज तो बीच में होती है, और हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल, अब ये नंबर्स क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव इवन भी नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है, तो 8 का गैप रहा होगा। तो ये 80 है तो उससे पहले 72 आता है, उससे पहले 64 आता है, 8 8 जा 8 9 जा 8 10 जा, राइट। देयर यू गो, है ना, स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपको मिल गया, 64 इज योर आंसर। फाइन, तो इतना इजी है भाई, है ना। देखिए यहाँ पे सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स दिया है, वो 66 मोर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंटीजर्स। वेरी गुड क्वेश्चन। Find the highest integer. That is what these people do in the competitive exam. They don't give you the data directly. Sometimes they twist the number, they twist the data. You have to understand the structure of the sentence and understand what is implicit by that. Fine, क्या implied है इसमें, थोड़ा समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये नंबर लाइन मान लीजिए, ठीक है, ये 5 नंबर्स है। क्या बोला है, उसका टोटल जो है 66 मोर देन द स्मॉलेस्ट। इससे स्मॉलेस्ट से इस पांचों का टोटल 66 मोर है भाई, ये 5 का टोटल इससे इतना ही ज़्यादा होगा जितना ये 4 का टोटल होगा, है ना। तो बेसिकली कुछ नहीं बोला, जो बड़े वाले 4 नंबर है उसका टोटल 66 है। समझ में आ रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो कोई एक्स वैक्स नहीं लेना है, सीधे सीधा लॉजिक चाहिए। एंड वंस दैट लॉजिक इज डेवलप, वंस यू आर स्टडिंग स्टेप बाय स्टेप एट अवर सेंटर, यू विल बी एबल टू डू इट समथिंग लाइक दिस। कि अच्छा भाई, तो इसका मतलब है बड़े वाले 4 नंबर का टोटल 66 है भाई। जब 4 नंबर का टोटल 66 है, ये 4 नंबर का टोटल, तो यहाँ पे 66/4 16.5 है, ये 16.5 है, तो ये 16 है, ये 17 है, ये 15 है, ये 18 है। पूछा क्या है, हाईएस्ट नंबर 18। एज सिंपल एज दैट। कुछ एक्स नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल लॉजिक। तो वापस 5 नंबर है, 5 का टोटल छोटे वाले से 66 ज़्यादा है, तो 5 का टोटल छोटे वाले से उतना ही ज़्यादा होगा जितना इस 4 का टोटल होगा। तो बड़े वाले 4 का टोटल 66 है, तो एवरेज 66/4 16.5 है। ये 16.5 है, तो ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है। बड़े वाला नंबर पूछा था, 18 आपका आंसर है ना। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट भाई, ऐसे आप कर सकते हो। वापस पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, क्योंकि यहाँ पे तो आपका फंडा बन रहा है, यहाँ पे ही आप बेसिक सीख रहे हो, और यही आपको काम आएगा कैट के रियल क्वेश्चन में। चलिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए वापस बहुत सिमिलर है। 4 नंबर दिए, और उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 72 लेस देन द सम ऑफ ऑल 4। अब समझने वाली बात है, 4 नंबर दिए, उसमें सबसे बड़ा नंबर टोटल से कितना कम होता है, जितना ये छोटे 3 नंबर का टोटल हो, है ना। तो बेसिकली छोटे 3 नंबर का टोटल आपको 72 दिया है। इसका टोटल 72 है, तो एवरेज 24 है, 72/3 ये 24 है, और ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही है, तो ये 24 है। हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट। तो 24 25 26, ग्रेटेस्ट इज 26। आर यू गेटिंग दिस? एज सिंपल इज दैट, है ना। इस तरह आपका माइंड वर्क करना चाहिए। चलिए यहाँ पे
फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 11 फ्रॉम 50 टू 200, सबका टोटल करना है। तो सीधी सी बात है, ये तो 55 से स्टार्ट होगा 11 के टेबल में, देन ऑब्वियसली 66 एंड सो ऑन, राइट। 50 से बड़ा 66, 200 तक जाना है ना, तो थोड़ा ट्राई करते ना। 11 1 जा 11, 9 बच गया 90, 11 8 जा मतलब 198 तक जाएंगे। 11 इंटू 18 है ना, 11 इंटू 18 198 तक जा सकते हैं। और इस सब का आपको टोटल बोला है। टोटल क्या होता है? एवरेज। एवरेज तो हमें पता है 55 प्लस 198/2, ये आपकी एवरेज है। और अगर आपको एवरेज पता है तो सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे सिंपल सी बात है, ये 11 इंटू 5 था, ये 11 इंटू 18 था, है ना। सो 18 माइनस 4, 5 को तो गिनना है, 18 माइनस 4, 14 टर्म्स हो गए, ये 2 हो गया, ये 7, ये टोटल कितना है भाई? 253 इंटू 7, फाइन, देयर यू गो। 7 3 21 is 1, sorry, 7 3 20 is 1, 2 is the carry, 7 5 35 plus 2 37 is 7, 3 is carry and 1471, there you go, that should be your total, right। और देखिए ये तो मैंने जस्ट नॉर्मली किया, बाकी आपको सीधा दिखना चाहिए। 253 इंटू 7 इज 250 इंटू 7 इज 1750, 3 इंटू 7 इज 21, 1750 प्लस 21, 1750 प्लस 21, 1771। ओके, सो ये इट शुड बी, लुक इवन मैं ट्रेडिशनल में मिस्टेक हो गई थी, है ना, लेकिन डायरेक्ट किया तो सही आंसर आया। इट हैज़ टू बी, कुछ मिस्टेक हो रही होगी, देख लेते हैं कुछ बताने में। 21 1 2 कैरी 35 37 7 3 कैरी 14 प्लस 3 17, यस 1771, राइट। तो डायरेक्ट आना चाहिए ना, ऐसे कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे अगेन इट्स प्रिटी सिमिलर क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल नंबर्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। हमें पता है सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज तो पता है 123/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, है ना। तो हमें पता है 23 से 100 हुआ है तो कितना ऐड हुआ है? 77। हर टर्म में कितना ऐड होता है? 7 ऐड होता है। तो 11 टर्म्स ऐड हुए हैं, मतलब 12 टर्म्स है। 23 तो है ही, प्लस 11 टर्म्स है, तो टोटल 12 टर्म्स है। देयर यू गो, 123 इंटू 6, 600, 120 एंड 18, 738, फाइन। देखिए करना ऐसे चाहिए टोटल, है ना। वो फिर ट्रेडिशनल तरीके में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई थी मेरे से, वैसे हो ही जाना चाहिए, बट इट इज़ लेंथी। तो ये सब सीखना है भाई, है ना, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट। ऑलराइट देन, चलिए एक और क्वेश्चन। पोस्ट द वीडियो, ट्राई टू डू इट ऑन योर ऑन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, जिसमें सम ऑफ द लास्ट 7 टर्म्स इज गिवन, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 इंटीजर, और मोस्ट ऑफ यू विल फाइंड इट टफ और मे बी लेंथी। इसे बहुत लेंथी हो गया। तो लेंथी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम विजुलाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं सिखाऊं ना वो रट्टा मार लो, वही है। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन डेवलपिंग ए लॉजिक एंड बोरो अ लॉजिक। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगर मेरे से बोरो कर रहे हो लॉजिक, क्योंकि ऑनलाइन में ना वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऑफलाइन थोड़ा अगर सिंसियर हो कर लीजिए टाइम के कोचिंग में, क्योंकि वहाँ पे जब 2 वे कम्युनिकेशन होता है आप सही तरह से काफ़ी बार चीज़ें सोचते हो। जो मैं बोल रहा हूँ और आप जो समझ रहे हो उसमें गैप नहीं पड़ता। वो गैप जब नहीं होता तो आप मेरे साथ होते हो तो सीधे सीधी आपकी लर्निंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिंसियर हो भी कैट क्रैक करना है, 99+ % लाना है, तो टाइम ज्वाइन कर लीजिए। देखिए वैसे मैं समझाता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, कि आपको ऑनलाइन में भी समझाऊँ। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है, अगर मैं 4 कंसेक्यूटिव नंबर है तो अगर मैं हाफ 2 ग्रुप बना रहा हूँ तो सीधी सी बात क्या है, पहले नंबर से ये 2 ज़्यादा होगा, ये इससे वो भी 2 ज़्यादा होगा। आर यू गेटिंग दिस? 2 का ग्रुप है ना। यहाँ पे देखिए अगर ये गैप कर दूँ, यहाँ से यहाँ ये 2 ज़्यादा है, तो ये यहाँ से यहाँ ये भी 2 ज़्यादा है ना। तो उसी तरह से अगर आप समझो तो 14 नंबर्स थे, यहाँ पे 7 थे, यहाँ पे 7 थे। अब इसका पहला नंबर और इस ग्रुप का पहला नंबर, आर यू गेटिंग दिस? सॉरी, फर्स्ट नंबर इसका फर्स्ट होगा, इसका 8 होगा, फर्स्ट से 8 7 ज़्यादा होगा। उसी तरह से सेकंड से 9th ये भी 7 ज़्यादा होगा, थर्ड से 10th। तो हर एक जो नंबर है इसके, वो इसके पर्टिकुलर नंबर से 7 7 7 7 प्लस है। तो अगर हर एक नंबर 7 प्लस है, ऐसे 7 नंबर्स है, 7 7 49, इसका टोटल 49 ज़्यादा होगा। तो इसका टोटल जो फर्स्ट हाफ है उसका टोटल इनसे 49 कम होगा, और कुछ भी नहीं करना था। द सम ऑफ द लास्ट 7 दिया है, -49 कर लीजिए, 15,512। देयर यू गो,
ये आपका टोटल होगा पहले 7 इंटीजर्स का। तो कुछ अलग ही लॉजिक हमने उसको यूज़ भी नहीं किया जो हमने नॉर्मल लॉजिक अभी तक कर रहे थे, है ना। तो चीज़ों को समझो तभी आपकी लेटरल थिंकिंग डेवलप होती है, रादर देन कि आप मेरा लॉजिक बोलोगे अच्छा सर ने बोला था ये 7 का टोटल है, डिवाइड बाय 7 करते हो, एवरेज निकालते हो, यहाँ पे लिखते हो चौथे नंबर पे, फिर बैक जाते हो, ये नंबर मिलता है, फिर आप सोचते हो ये 7 का टोटल बहुत लंबा हो गया। कर तो पाओगे, बट थिंक ऑफ द टाइम दैट यू इन्वेस्टेड। और यही चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हो तो ये आप सीधा सीखोगे लॉजिकल थिंकिंग से। आप सोचोगे अच्छा लास्ट 7 फर्स्ट 7 के टोटल में गैप क्या होता है ना। तो हर एक नंबर 7 कम होते, 49 कम, देयर यू गो, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे मैंने बोला है अगर आपको इस तरह से सीखना है ना, ये 1000 ऑफ भी मिलते, एक रियल डिस्काउंट है, ये वाला कोड आपको बताना है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, BT1000 आपको बताना है, 1000 डिस्काउंट मिलेगा ओवर एंड अबोव एनी अदर डिस्काउंट, ठीक है। तो बहुत बढ़िया एक रियल डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और सही तरह से पढ़ने का एक चांस भी, एक अपॉर्चुनिटी भी आपके ज़िंदगी को चेंज करने का। अगर MBA करना है ना, तो सही तरह सही जगह से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एडमिशन तो वैसे भी मिल जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, इस टाइप की इंस्टीट्यूट नहीं जहाँ पे वेयर इट रियली मैटर्स, उस जगह से MBA कीजिए, आपका जो लाइफ है ना वो चेंज हो जाएगा। और उसी के लिए थोड़ा सिंसियर बनिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। चलिए रियल कैट क्वेश्चंस पे उसी फंडा को अप्लाई करना आप सीखना है। तो कैट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ रहा है, फाइन। किस तरह करेंगे, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कैट 2000 में पूछा गया था। आई होप दिस इज प्रीटी इजी, क्योंकि 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, उस तरह से थे कि फर्स्ट 5 का एवरेज n था। अब हम सबको पता है कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर होते हैं तो फर्स्ट 5 का एवरेज यानी थर्ड नंबर होता है ना। तो थर्ड नंबर जो है वो n था, और फिर जब 7 नंबर्स होते तो 7 + 1 8/2 फोर्थ नंबर उसकी एवरेज होती है, आया ना, है ना। और वही बोला है द एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर्स, फोर्थ नंबर विल बी व्हाट, अगर थर्ड नंबर n है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, आया ना, तो फोर्थ नंबर कौन सा होगा, थर्ड नंबर n है, तो फोर्थ नंबर n+1 होगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा पूछा गया था। इट वॉज अ कैट 2000 क्वेश्चन, प्रीटी ईजी, प्रीटी सिंपल, है ना, मतलब आधे मिनट का भी नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग, वंस यू रीड द क्वेश्चन यू जस्ट टिक द आंसर, फाइन, ओके। What about this one? This one was asked in CAT 2001 and it is a really good question. This is something that you should be able to answer. बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एक से लेके कुछ नंबर ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए थे, एक स्टूडेंट आया एक नंबर इरेज कर दिया और रिमेनिंग नंबर की एवरेज ये हो गई। अब देखिए एक नंबर थोड़ा इधर उधर किया होगा तो एवरेज भी थोड़ी बदल गई होगी, बट रफली तो अराउंड वही आती है, सेम, है ना। तो एवरेज अगर 35 है, आप सोचिए एक से लेके कहाँ तक लिखा होगा, अगर 35 के आजू बाजू एवरेज है अराउंड 70, अगर 1 से 70 लिखता हूँ तो एवरेज 71/2 आती है ना। लेकिन ये एवरेज 35 7/70, क्योंकि एक नंबर मैंने हटा दिया तो थोड़ी एवरेज हिल गई, है ना, ओके। अब अगर मैं इसमें एक नंबर हटा दूँ तो नंबर कितने बनते, 69। दूसरी चीज़, जैसे मैं 17 दिखता हूँ ना, अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो पता चल जाना चाहिए कि यार 68 नंबर्स होंगे, 68 होंगे। क्यों? क्योंकि तभी किसी को डिवाइड किसी से करते तो वो नीचे वाला या तो पूरा कट जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, जब नहीं कटता तो उसका फैक्टर रह जाता है। तो अराउंड 70 तो हमने नंबर लिए थे, 70 के आजू बाजू वो नंबर्स जो 17 की टेबल में आते हो, कौन से नंबर हो सकता है? आर यू गेटिंग दिस, है ना। तो यही लॉजिक, इस टाइप का लॉजिक आपका होना चाहिए, विद इन अ सेकेंड ये स्ट्राइक होना चाहिए। और फिर आप सोचते हो 70, क्योंकि 35 एवरेज है तो अराउंड 70 नंबर्स लिए होंगे, कॉन्जिक्यूटिव जो है 70 के आजू बाजू नंबर्स लिए, लेकिन कैसे, जो 17 के टेबल्स में हो, 68 ऑब्वियसली। लेकिन 68 नंबर तो एक इरेज होने के बाद, है ना, ये तो रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज है, तो 69। ये आपको विद इन अ सेकेंड पता चलना चाहिए, विद इन 5 सेकेंड्स मान लो। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते हो विथ 5 सेकेंड्स मोर टाइम, ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा 1 से 69 तक लिखा हुआ होगा ओरिजिनली, क्योंकि उसी में से एक नंबर हटा देते तो 68 नंबर हो जाता है जिसकी एवरेज ये है। गेटिंग दिस, फाइन, ओके। फिर मैं सोचता हूँ अच्छा तो 1 से 69 की एवरेज वैसे बनती कितनी है, 1 से 69 की एवरेज 70/2 35 बनती है, तो एवरेज तो 35 हो रही थी, लेकिन क्योंकि वो एक नंबर हटा दिया एवरेज ये हो गई 35 7/17।
अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, थोड़ा लॉजिक समझिए। देखिए नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि अच्छा भाई एक काम करो बच्चों, 35 इंटू 69 कर दो, ये इसका टोटल रहा होगा, दिस इंटू 68 कर दो, ये वो टोटल है जो बच गया, और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वो नंबर मिल जाएगा जो इरेज हो गया। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करूँगा, यहाँ पे भी लॉजिक है और वही मैं बताता हूँ, और इसीलिए तो टाइम डिफरेंट है, इसीलिए तो टाइम गुजरात जो है, अहमदाबाद, गांधीनगर, वहाँ पे जो सिखाते वो डिफरेंट चीज़ है। वो अप्रोच जो आपको रियल में 99+ परसेंटाइल दे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग। देखिए नॉर्मली कोई भी सेंटर में क्या होता है, अगर आप इंटेलिजेंट हो वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं क्वेश्चन, आप मेहनत करते हो और जो इंटेलिजेंट है वही मार्क्स लाते हैं, जो पीछे वाले होते हैं वो पीछे रहते हैं। हमारे वहाँ क्या होता है, जो पीछे होते हैं ना, डिफरेंस देखिए समझिए, जो स्टूडेंट अच्छे हैं, जो पहले से टॉप 1% में आते हैं, वो 99+ परसेंटाइल लेके आ जाए, उसमें क्या नई चीज़ है, वो तो हर एक सेंटर करते हैं। इसीलिए आपको बाकी सेंटर से भी रिजल्ट थोड़े बहुत मिल जाते हैं, पर जो वहाँ पे और हमारे में डिफरेंस है, हम वो स्टूडेंट को भी कि जो टॉप 10% में आते थे लाइफ टाइम कभी भी, उसको हम टॉप 0.5% में लाते, उसका हम ट्राई करते, जो और जगह पे जाए जिसके 90 परसेंटाइल बनते, उसको हम 99.5+ लेके आ जाते। वो डिफरेंस है। ठीक है, तो वो दिक्कत है भाई। चीज़ क्या है कि अगर आपकी कैपेसिटी, समझिए, अगर आपकी कैपेसिटी 80 परसेंटाइल वाली है तो कोई कोचिंग ज्वाइन करके आप 90+ लाते हो, लेकिन वहाँ ही हमारा कोचिंग ज्वाइन करके आप 99.5+ परसेंटाइल लेके आ सकते हो। तो हम आपका रियल पोटेंशियल पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। चलिए वापस, ये एक तरीका तो हो गया। अगर आप अच्छे हो तब भी आप देखिए, इसका नॉर्मल मेथड तो बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, आप ये नंबर कहीं पे भी, है ना, ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था, इंटरनेट पे कहीं पे भी इसका सोल्यूशन देखोगे लंबा चौड़ा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास लॉजिक है तो आप ये तो समझ ही जाते कि अच्छा 17 की टेबल में 35 का डबल 70 के आजू बाजू 68 नंबर्स, मतलब ओरिजिनली 69 नंबर्स, 1 से 69 का टोटल ये। ठीक है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, और ये 68 नंबर्स का टोटल है तो इंटू 68 कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस, आपको एक आंसर मिल जाएगा। इट्स ए लेंथी मेथड। पर अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो आप क्या करेंगे, देखिए एवरेज 35 था जो बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सबके पास 10-10 चॉकलेट है, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है, अब ये समझिए कि मैं चला, लेकिन मैं मेरी चॉकलेट यहाँ पे छोड़ के गया, तो चॉकलेट आप सब बांटोगे ना, तभी तो आपकी एवरेज बढ़ेगी। आर यू गेटिंग दिस? तो जो एवरेज थी मैं लेके नहीं गया, एवरेज से कुछ कम लेके गया, तो जो छोड़ के गया वो बाकी लोग बांटते हैं ना, इसीलिए उसकी एवरेज बढ़ती है। तो अगर आप समझो तो ये 68 नंबर्स है वो सबकी एवरेज, ये समझो कि 35 तो एवरेज थी, वो बंदा अगर 35 लेके जाता तो बाकी सब, अगर मैंने 35 नंबर इरेज किया होता, बाकी नंबर्स की एवरेज भी 35 रहती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कुछ छोड़ के गया जो सबने बांट लिया अपने आप में, तो 7/17 सबको मिला। कितने स्टूडेंट थे? 68 थे। देखिए करना कुछ भी नहीं है, 68 स्टूडेंट्स हैं, सबको 7/17 मिला। ठीक है, तो दैट मीन्स 17/4, 7 × 4, 28 जो है ना वो छोड़ के गया था, तभी तो सबको इतना मिला। 28 छोड़ के गया, उसको 35 लेके जाना चाहिए था एवरेज, वो 28 छोड़ के गया, मतलब सिर्फ 7 लेके गया, तो वो 7 ही नंबर इरेज हुआ है। अब ये लॉजिक है और इसी के ऊपर पूरा वर्क करना है। ठीक है, सो इतना इजीली हम सोच सकते हैं। देखिए जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आप ऐसी सोच डेवलप कर सकते हो। वापस समझाता हूँ ये मैंने कैसे सोचा। देखिए अगर समझिए हम सबके पास, ये कैसा हो गया कि हम सबके पास है ना 35 चॉकलेट थी, अगर मैं भी मेरी 35 चॉकलेट लेके चला जाता, आपके पास आपकी 35 ही बचती, पर मैंने ऐसा नहीं किया ना, मैं कुछ कम लेके गया हूँ, तभी तो आप सबको इतनी ज़्यादा मिल गई ना। आपकी एवरेज अब 35 + 7/17 हो गई, है ना। तो आप लोग कितने हो? 68। सबको कितनी मिली है? 7/17। तो मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिला 28, यानी 28 चॉकलेट आपको मिली है। मेरे को मेरी 35 लेके जानी चाहिए थी, है ना, पर 28 आपको मिली है, मतलब मैं 7 ही लेके गया, मैंने 28 रहने दी, और जो कि मैं 7 लेके गया, यानी गया कौन? 7 गया, है ना, 7 चला गया, वही बोला है कौन सा नंबर इरेज हुआ? 7। तो ये चीज़ें देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन लंबा था, आपका टाइम वेस्ट करता। ये मल्टीप्लिकेशन 35 7/17 मल्टीप्लाइड बाई 68 लंबा था, आपका टाइम वेस्ट करता, और फिर दोनों का डिफरेंस मिलता। लेकिन चीज़ क्या थी, अगर आपका लॉजिक अच्छा है, देखिए पूरा क्वेश्चन वापस एक बार,
आप सिर्फ इतना इजीली कर सकते थे कि अच्छा भाई ये एवरेज है अराउंड 70 नंबर्स, लेकिन ये तो 68 है, तो पहले 69 लिखे होंगे, एक इरेज हुआ है, तो एवरेज ओरिजिनल 35 थी, 35 गया होता तो एवरेज भी 35 रहती, 7/17 बढ़ चुकी है, तो जो 68 नंबर बचे हैं सबका 7/17 ऑन एन एवरेज बढ़ा है, तो टोटल 28 बढ़ा है। यानी वो बंदा जो गया 35 नहीं 28 कम लेके गया है, तो 35 - 28 इज 7 नंबर इरेज हुआ है, 1 मिनट का काम। और मैं गारंटी देता हूँ इस टाइप की थिंकिंग अगर कोई करता है वो तो टाइम अहमदाबाद गुजरात का बच्चा हो सकता है और कहीं का नहीं। आप पूरा इंटरनेट छान मारिए, कहीं पे ऐसी लॉजिकल मेथड नहीं मिलेगी, पर अगर आप में लॉजिक है तो आप ऐसे सोच सकते हो। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन इस वाले आज के वीडियो का कैट 2020 स्लॉट 1 में पूछा गया था। सो देखिए आपको ढूंढना क्या है, ढूंढना ये है कि वो 4 डिजिट के इवन नेचुरल नंबर्स जो इस फॉर्म में है वो सबका मीन होता है एवरेज, है ना। ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि वरना तो फिर 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा अगर ए 0 लेंगे तो नंबर कौन हुए, ए तो स्टार्ट कर सकते 1 से, 1 1। बी क्योंकि इवन नंबर बनाना है तो 0 से लेके 11 22 भी हो सकता है, 11 44 भी हो सकता है, ऐसा करते करते 1188 तक आप जा सकते हो, ठीक है। या तो फिर 2200 से लेके 2222 ऐसा करते करते 2288 तक जा सकते हो। इसी तरह चलता जाएगा आपका ए तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 99 तक जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 9988 तक जा सकते हो। भाई लास्ट डिजिट बी जो है वो इवन लेना है, बस ये सब नंबर्स जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो और इस सब की एवरेज निकालनी है। ओके, अब आप बोलते हो सर ये तो बहुत लंबा हो गया, काफ़ी सारे नंबर्स मिल गए। समझना क्या है, ये नंबर्स अगर हम सोचें तो वो तो 22 ही ऐड हो रहा है ना, तो इनकी एवरेज तो इजीली निकल सकती है ना। ये कितने नंबर्स हो जाएंगे भाई, 11 00 22 44 66 88, 5 नंबर्स हुए, है ना। 00 22 44 66 88, 5 नंबर में एवरेज तो बीच में आती है भाई, ये पूरा लिखा नहीं है मैंने, 5 नंबर्स हो गए बीच वाली एवरेज। तो इस ग्रुप का जैसे 1144 होगा, इस ग्रुप का 2244 होगा, इस ग्रुप की एवरेज। उसी तरह लास्ट ग्रुप की एवरेज हो जाएगी 9944, है ना। तो जो 9 ग्रुप है सबकी एवरेज तो मिल गई। लेकिन आप बोलते हो सर हमें तो ग्रैंड एवरेज एक ही एवरेज ढूंढनी है, अलग अलग एवरेज का क्या फ़ायदा, क्योंकि ये सब कितने नंबर्स की एवरेज है, 5-5 नंबर्स की एवरेज है ना। तो सब एवरेज की एवरेज वापस निकाल देंगे तो ग्रैंड एवरेज मिलेगी, क्योंकि ग्रुप सेम है, हर एक 5-5 के सिंपल एवरेज निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा, 1144 से 9944, 9 नंबर्स हो गए। बीच में क्या होगा, 9 नंबर्स के बीच में तो 5th नंबर होता है, 5th नंबर क्या होगा इसमें, 5544, देयर यू गो, है ना। तो इतना इजी तो था, है ना। कैट 2020 स्लॉट 1, अगर आप नॉर्मल लॉजिक जानते हो तो थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू। 1 मिनट तो बहुत दे दिया मैंने, जस्ट ये लिखने में थोड़ा समझने में मैक्सिमम 1 मिनट गिन लो, 1 मिनट में तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। गेटिंग दिस, है ना। तो ये है भाई, अगर आपको ये अच्छा लगता है, देखिए हमने ये 2 वाले वीडियोस खत्म किए, अभी भी और 4 वीडियोस आ रहे हैं बेसिक के लिए, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ बेसिक के लिए, और बहुत सारे वीडियोस हम डालते रहेंगे जिससे कि आपका लर्निंग प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ हो जाए, आप बहुत अच्छी तरह सीख पाओ। फाइन, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जैसे मैंने बोला, एवरेज ड्यू टू चेंज इन ऑब्जर्वेशन। काफ़ी बार क्या होता है, नए ऑब्जर्वेशन आते हैं एवरेज चेंज हो जाती है, या तो कुछ ऑब्जर्वेशन छोड़ के चले जाती है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और कैट में पूछे जाते हैं। इसमें हमारे टाइम की मेथड क्या है, कौन सा लॉजिक हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से लेटरल थिंकिंग से 1 मिनट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो, आई वीडियो में या आई बटन दे रहा हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए, ये आई बटन पे चले जाइए, वो वीडियो देख लीजिए। फाइन, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट मच मोर। फाइन, और बहुत सारा सीखने को मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप रियल में सिंसियर हो, आ जाइए भाई, 1000 का प्योर डिस्काउंट मिल रहा है। जस्ट ये आपको डिस्काउंट कोड देना है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो जस्ट ये BT 1000 वहाँ पे जब आप एनरोल करा रहे हो ना, उनको बताइए कि हमने यूट्यूब देखा है भाई, यूट्यूब के जो सिंसियर स्टूडेंट्स है उसके लिए खास ये डिस्काउंट है। फाइन, ऑलराइट देन। देखिए हमारे यहाँ पे आपको पूरा आइडिया भी दे देता हूँ, 3 ब्रांचेस है, आप ये 3 ब्रांचेस में से कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। जो भी आपको नज़दीक लगे वहाँ पे आप जाइए, एनरोल कराइए, तीनों जगह पे वो कोड भी चलेगा। जो रियल डिस्काउंट है आपको 1000 का, ऑन टॉप ऑफ एनी अदर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
देखिए हमारे स्लॉट्स भी वीकडेज में आना चाहते हो 3 स्लॉट्स है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो वीकेंड बैचेस में आना है, सैटरडे संडे की टाइमिंग्स भी है। और या तो आप बहुत दूर रहते हो, आपको ऑनलाइन बैच करना है, देखिए लाइव बैच रहते हैं, ठीक है, तो पूरा आप लाइव स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो। यही चीज़ इत्मीनान से, मतलब एकदम शांति से शाम को रात को, है ना, 9:30 से 11:30 एकदम शांति से आप यहाँ पे पढ़िए। फाइन। तो आपके लिए ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं भाई हम। ऑनलाइन यूट्यूब भी ला रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस भी है। आप अगर बैच भी अगर अटेंड करना चाहो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हो, अगर आप सिंसियर हो। फाइन। ऑलराइट देन, देखिए लाइक सब्सक्राइब, है ना, बेल आइकन वगैरह आपको पता है करना है। होपफुली आपने कर भी दिया होगा, क्योंकि जो यहाँ पे सीखने को मिलता है ना, आपको गारंटी देता हूँ और कहीं पे सीखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस। फाइन। ऑलराइट देन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।